एक ऐसा कानून जो ऐतिहासिक है, संसद में पास भी हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन जमीन पर अब तक लागू नहीं हुआ। आज हम महिला आरक्षण विधेयक के इसी सबसे बड़े और दिलचस्प पेंच को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हुआ ये कि सितंबर 2023 में संसद ने इस बिल को जबरदस्त बहुमत से पास कर दिया। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। मतलब टेक्निकली ये अब एक कानून बन चुका है। और इस कानून का वादा क्या है? वादा है महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका मकसद है कि राजनीति में महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाया जाए, ताकि देश के फैसलों में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी हो। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये कानून बन चुका है तो इतनी बहस क्यों है? इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? जवाब बहुत सीधा सा है, लेकिन थोड़ा छिपा हुआ। असल में इस कानून में एक बहुत बड़ा पेच है। जी हाँ, यही तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कानून तो बन गया है, लेकिन इसका लागू होना वो भविष्य में होने वाली कुछ और चीजों पर टिका है। ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो तुरंत लागू हो जाए। तो चलिए अब इस असली पेज को समझते हैं। देखिए, इस देरी के पीछे दो बहुत बड़ी वजहें हैं। दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, और वो हैं जनगणना और परिसीमन। कानून में ना ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ये आरक्षण तभी लागू होगा जब पहले पूरे देश में जनगणना का काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अच्छा, अब ये परिसीमन क्या चीज़ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो प्रोसेस है जिसमें जनसंख्या के जो नए आंकड़े आएंगे ना, उनके आधार पर राजनीतिक सीटों की बाउंड्रीज को, मतलब उनके नक्शे को फिर से तैयार किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये लागू होगा तो जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा। और इसे समझने के लिए देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक महत्व वाले राज्य उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अब यहाँ 33% आरक्षण का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टियों को दर्जनों सीटों पर नए महिला उम्मीदवार ढूंढने होंगे, और इससे कई बड़े बड़े नेताओं की अपनी सीटें भी खतरे में आ सकती हैं। जरा विजुअलाइज कीजिए, यूपी जैसे राज्य में करीब करीब 1/3 सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ये देश की पॉलिटिक्स में एक भूकंप की तरह होगा, जिसका सीधा असर कई सालों से जमे हुए पुरुष नेताओं के करियर पर पड़ेगा। लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी सामने आती है। पंचायत लेवल पर सरपंच पति वाला मॉडल तो हम सबने देखा ही है, जहां नाम तो होता है चुनी हुई महिला का, लेकिन फैसले उसका पति ले रहा होता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही होगा? क्या महिलाएं सच में अपने फैसले लेंगी या सिर्फ एक चेहरा बनकर रह जाएंगी? अब इस राजनीतिक आरक्षण की बड़ी बहस के बीच ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि महिलाओं के लिए आरक्षण कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकारी नौकरियों जैसे दूसरे सेक्टर्स में ये पहले से ही मौजूद है। देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणियों के आधार पर आरक्षण पहले से है। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इसका महिला आरक्षण बिल से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। इसे दिखाने का मकसद सिर्फ ये समझाना है कि समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण का सिद्धांत पहले से ही इस्तेमाल होता रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये मुद्दा सिर्फ कानून बनाने या न बनाने का नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी सामाजिक सोच से है। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या सिर्फ एक कानून बना देने से महिलाओं के हाथ में असली सत्ता आ जाएगी, या फिर असली लड़ाई तो समाज, सिस्टम और हमारी अपनी सोच, इन तीनों से एक साथ लड़ने की है? ये एक ऐसा सवाल है